हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। इस टॉपिक के अंदर देयर आर सब टॉपिक्स, जैसे कि हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि वेव्स क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। जैसे यहाँ पर आप उसके 3 टाइप देख सकते हैं, जो कि है मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स के अंदर हम लोग 3 डिफरेंट जो उसके टाइप्स है, जो कि है ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, सरफेस वेव्स, उसको देखेंगे। इसके बाद इसके जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेव, फेज, फेज डिफरेंस, इन फेज, आउट ऑफ फेज, हम इतने टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर लेट्स से दिस इज आवर स्विमिंग पूल, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो है एक बॉय खड़ा है। इस बॉय ने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया। लेट्स यहाँ से उसने थ्रो किया, वो बॉल जाके इस स्विमिंग पूल में गिर गई। अब जैसे कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, ये आपने भी अपनी लाइफ में किया होगा कि जब भी किसी बॉल को या किसी पत्थर को आपने थ्रो किया होगा, जब आप किसी स्टिल वाटर में, जो पानी रुका हुआ है, उसके अंदर फेंकते हैं, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। लेट्स से जब आपने फेंका तो जो बॉल थी वो गई और वो उस सरफेस में जाके सेंटर में यहाँ गिर गई। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास जो है वो बॉल है, वो बॉल आपने यहाँ सेंटर में फेंकी थी। अब उस बॉल के कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। अब उस डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ है उसके कारण क्या हुआ, जो वेव्स है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो ओशियन होता है या समुद्र है आपका, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो लहरें हैं वो चल के, है ना, आपके बीच तक आती हैं और वहां पर आके फिर वो एंड हो जाती है। फिर पीछे से सरफेस से जो आपका एरिया है वहां से फिर ये सारी होती है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें वेव्स की, तो वो होती है, waves are disturbance or oscillations that transfer energy from one place to another without the transfer of matter. So it is the definition of waves. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगली चीज देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो जो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज टाइप्स ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट्स इसके टाइप्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके जो है बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं वेव्स के। बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला इसका टाइप होता है आपके पास मैकेनिकल वेव्स। सो लेट मी राइट ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स। और ये जो मैकेनिकल वेव्स होती है स्टूडेंट, अगेन ये 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। सो आई विल राइट ऑल दोस नेम्स हियर। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, second is longitudinal waves, and third one is surface waves. सो इसके जो 3 बेसिक टाइप है हम वो भी यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्या हो गया मैकेनिकल वेव्स, सेकंड जो आपके पास होता है दैट इज ईएम वेव्स, ईएम मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जिसका थर्ड टाइप होता है दैट इज मैटर वेव्स। ये हमारे पास हो गया थर्ड टाइप, दैट इज मैटर वेव्स। तो ये इसके 3 बेसिक टाइप होते हैं आपके वेव्स के। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। अब हम लोग इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, जो उसके मेन टाइप्स है, फिर हम लोग उसके जो सब टाइप्स होते हैं उन सब टाइप्स के अंदर भी जाएंगे और तीनों टॉपिक जो इसके हैं उसको देखेंगे। तो इन तीनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इसके प्रोपेगेशन इन मीडियम। लेट्स से हमारे पास जो पहला वेव है दैट इज मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोस वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। दूसरा आता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोस वेव्स दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। लाइक आपने देखा होगा कि कई वेव्स जो है जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं, है ना, तो उसमें हमें मीडियम की आवश्यकता होती है।
बट जैसे हम लोग अगर साउंड की बात करें तो साउंड वेव्स क्या होती हैं आपके पास, उसको प्रोपोगेट करने के लिए प्रॉपर मीडियम चाहिए। आप वैक्यूम में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। बट क्या होता है कि जो ईएम वेव्स होती है वो वहां पर भी प्रोपोगेट हो सकती है। थर्ड वन इज अवर मैटर वेव्स, दैट इज those waves which we'll study about in the chapter, that is our dual nature of radiation and matter। तो वहां पर मैटर वेव्स आती हैं। अब मैटर वेव्स बेसिकली होती क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जनरली जब बहुत समय पहले वेव्स के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा कि जो वेव्स होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं, है ना। वेव्स कैसी होती हैं, उन्होंने कहा कि जो वेव्स हैं उनका जो नेचर है इट्स लाइक पार्टिकल नेचर। लेकिन जब बाद में और ज्यादा रिसर्च की गई तो लोगों ने कहा, ये रिसर्च होने के बाद ऐसा पता चला कि जो वेव्स हैं मैटर वेव्स, उनका जो नेचर है वो कैसा है। जैसे कि हम लोग यंग्स डुअल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जब देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो वेव्स हैं, है ना, उसको सबसे पहले कैसा माना जा रहा था कि ये जो है पार्टिकल की तरह है। बट बाद में उसको जब और रिसर्च की गई तो जो मैटर वेव्स है वो रिसर्च होके निकल के आई कि नहीं, ये जो वेव्स हैं इट इज इट कम्स अंडर क्वांटम फिजिक्स। वहां पर लिखा गया कि जो वेव्स हैं आपकी, जैसे लाइट वेव्स हो गई हैं, है ना, ये सब क्या करती हैं, डुअल नेचर शो करती हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि समटाइम्स वी हैव टू टेक देम एज ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या बहुत छोटे लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी तरह हम देखते हैं, है ना, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स या बहुत छोटे पार्टिकल्स। आप पार्टिकल टर्म का यूज करें rather देन ऑब्जेक्ट। सेकंड थिंग, कई जगह पे जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वहां पर पार्टिकल नेचर जो होता है वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब हम लोग यूज करते हैं उसके वेव नेचर का। तो ये तो हमारे जो टाइप्स ऑफ वेव्स है उसके थ्री बेसिक टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको नीड होती है एक मीडियम की टू प्रोपेगेट। ईएम वेव्स को उस मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और मैटर वेव्स आर दोस वेव्स व्हिच शोस अस द बोथ ऑफ द नेचर ऑफ द वेव, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन आती है। जैसे कि पहला हम लोग इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, दैट इज अवर ट्रांसवर्स वेव। It is our first point, that is transverse waves। So what are the transfer waves? अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम यूज करते हैं। लेट्स सी आई हैव दिस x एंड y एक्सिस, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारी हो गई है y एक्सिस, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया उसका x एक्सिस। जनरली हम लोग इसी में लेते हैं, हालांकि हम इस एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं, but here to understand and to simplify it we are using it as x-axis and y-axis। so let's say it is x-axis, नेगेटिव x-axis वहां पर है, यहाँ टॉप पे हो गया y-axis और नीचे हो गया माइनस y-axis। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ से कोई वेव जो है, यहाँ ओरिजिन ओ से कोई वेव जो है वो प्रोपेगेट करना शुरू करी है। अब अगर यहाँ पर कोई सोर्स है, जैसा हमने भी स्टार्टिंग में देखा था, आप उस डेफिनेशन को भूलिएगा मत, जो कि है हमारे पास वेव्स की। उसमें क्या हो रहा था कि एक जो है हमने ऐसा जो बॉल है उसको थ्रो किया था, हमने कहां पर थ्रो किया था, हमने उसे एक स्विमिंग पूल के अंदर, तो वहां पर भी जनरेट हुई। लेट्स सी यहाँ पर वो सोर्स है, सभी डायरेक्शन में यहाँ से क्या हो रहा है, इन ऑल डायरेक्शन ऐसी जो वेव्स है वो जनरेट होगी। लेट्स सी यहाँ से जो वेव्स है ऐसी सभी डायरेक्शन में जो है वो जनरेट होगी। ये उसका फर्स्ट है एंड देन सेकेंड राउंड कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से यहाँ से जो वेव्स है वो जनरेट होना शुरू हुई है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। सो ये हुआ वो पॉइंट। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब वेव्स यहाँ से जनरेट हुई है तो वो आगे की तरफ मूव करेंगी। सो लेट्स से वो सभी डायरेक्शन मूव कर रही है, बट वी हैव टू स्टडी हियर ओनली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो यस, हियर वी हैव दैट वेव। वो जो वेव है कुछ इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। ये होगी हमारी वेव जो कि प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं,
जिसके जो पार्टिकल हैं वो वेव की डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर जो है वो क्या है, एक्स है, सो लेट्स से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। हम इसको नेमिंग भी कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स से इट इज लेफ्ट एंड इट इज राइट। तो वेव का जो प्रोपगेशन है वो क्या हो गया आपके पास, लेफ्ट टू राइट। सो ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं in the direction of wave propagation. So its definition is particle vibrate perpendicular in the direction of wave propagation. अगर wave propagation इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो वाइब्रेट करेंगी। सेकेंडली इसी के साथ में हम लोग सेकेंड वेव को देख लेते हैं, दैट इज अवर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो यहाँ पर अगर आप लोग स्टूडेंट देखें तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, है ना, बिफोर वी जंप टू द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसा हमने भी एग्जांपल देखा था कि हमने एक बॉल को थ्रो किया था एक स्विमिंग पूल के अंदर, तो वहां पर जो वेव जनरेट हुई थी, है ना, तो हम देख सकते हैं कि जो वाटर वेव्स हैं वो इसका एग्जांपल है। सेकंड आपके पास जो एग्जांपल आ सकता है इसका, दैट इज लाइट वेव्स, है ना। जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो लाइट वेव्स हालांकि कुछ इस तरह से प्रोपेगेट नहीं करती हैं, वो कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करती हैं कि अगर आपके पास एक पाथ है, लेट्स से वी हैव दिस पाथ like this, and it is the direction, तो उसमें क्या होगा कि जो वेव्स हैं ये तो क्या हो रही है आपको दिख रहा है कि ये y एक्सिस में मोशन हो रहा है। यहां पर हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से इट इज अवर, इट इज अवर x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ होगा वो आपके पास हो जाएगा y एक्सिस एंड देन z एक्सिस। तो जो यहाँ पर EM वेव्स होती हैं उसके लिए हमारे पास EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें जो हमें वेव का प्रोपोगेशन मिलता है उसमें एक जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लेके चलता है और सेकंड जो होता है लेट्स से इट इज जेड कंपोनेंट। तो ये जो है आपके पास, ये जो मैंने इसको यहाँ पर मैं ऐसे किसी और तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आई विल फिल द कलर, ये वाला जो पोर्शन है जो आप अभी देख पा रहे होंगे, ये और ये। तो जब हमारे पास वेव प्रोपोगेशन हो रहा है तो उसके अंदर ये जो आपको जेड कंपोनेंट दिख रहा है ये भी क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। तो ये उसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। यहाँ पर इधर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। सेकंड जो आपके साथ आता है दैट इज अवर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को कैसे समझेंगे, चलिए उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने साउंड वेव्स को देखा होगा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है वेव का। लेट्स से वी हैव दिस वन, again x and y axis, it is very easy thing to represent। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेबलिंग कर देंगे, ये आपके पास हो गया y minus y, propagation of wave that is in x direction from left to right, so it is x। अब यहाँ पर जब हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो उसको समझने के थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है, समझ के चलिए कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब हम बात करें साउंड वेव्स की, तो जब वो प्रोपोगेट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, इन जो पार्टिकल्स हैं इनका नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स पर वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड रहेंगी, तो जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और कुछ पॉइंट्स पर वही वेव्स जो होंगी उनमें एक्सपेंशन रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन है क्या यहाँ पे, कंप्रेशन वाला पोर्शन जो होगा, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है ना। लेट्स से हियर वी हैव कंप्रेशन at this point। तो यहाँ पर क्या है, जो वेव्स हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं, कंप्रेस्ड हैं। हमने देखा होगा जैसे हमारे पास एलपीजी होती है, अब बोलना कि यहाँ एलपीजी कहाँ से आ गया। एलपीजी में बेसिकली होता क्या है, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब उसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, बट दैट इज नॉट इन
लिक्विड फॉर्म जनरली अगर आप उसके निजल को छोड़ दें तो उसमें से गैस निकलती है। तो उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब आप किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो अपनी स्टेट गैसेस स्टेट को छोड़कर, है ना, या ये कह सकते हैं कि गैसेस स्टेट से मूव होकर वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये कुछ कंडीशंस है। यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर फिर क्या है आपके पास, फिर एक्सपेंशन है, और फिर यहाँ पर फिर कंप्रेशन है, फिर एक्सपेंशन है, फिर कंप्रेशन है। तो इस तरह से जो वेव्स हैं जब ट्रांसफर होती है किसी मीडियम के अंदर तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है आपकी, ये है आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इसका एग्जांपल है आपके पास जैसे कि साउंड वेव्स आपकी जो हो गई है ना, जो साउंड वेव्स हैं आपकी, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो तब जो वेव्स ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, वो होती है आपके पास लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे जंप करते हैं, जो कि है हमारा थर्ड प्यारा प्यारा पॉइंट, जो कि है सरफेस वेव्स 1, 2 एंड 3। ये रोमन लैंग्वेज भी ऐसी बड़ी मजेदार लैंग्वेज है। बच्चों को 1, 2, 3, 4, 5 तक सिखाना आसान है और उसके बाद फिर बहुत टफ होती है। वेल चलिए हम लोग टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज अवर सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स। तो चलिए अब हम लोग फिर से अपने पहले वाले पॉइंट पे जाते हैं। वही हमारा एग्जांपल कि एक कोई बॉक्स है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर के रखा हुआ है। ये हमारे पास बॉक्स रखा है और इस बॉक्स के अंदर हम लोग भरेंगे पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये हमारा बॉक्स जो है कंप्लीट कर लिया हम लोग पहले। तो ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट। लेट्स से दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ glass. So now we'll fill the water inside this box. So let's fill it. ये हमने इसके अंदर भर दिया है पानी। लेट्स से यहाँ पर हमने पानी भर दिया है। नीचे वाली सरफेस को ऐसे रहने देते हैं या किसी और कलर से इसको, ताकि हमें समझ में आए कि ये इसका बॉटम है ना। सो लेट्स से वी हैव दिस एक्वेरियम टाइप ऑफ थिंग। बेचारी इसके अंदर कोई मछली जो है वो घूम रही थी, लेकिन हमने क्या किया, एक शरारती बच्चा आया वहाँ पे, उसने फिर से यहाँ पर एक शरारती बच्चा आया जिसको कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है इसको, बस खेलने से मतलब, स्कूल पहुँच जाएंगे। आजकल के बच्चे बड़े शरारती है, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, खेलते कूदते ज़्यादा है। हालांकि खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से वी हैव दिस बॉल। अगेन इस बच्चे ने इस बॉल को थ्रो किया, यहाँ से ये बॉल गई इस आपके एक्वेरियम के अंदर। इसके अंदर मछली थी, मछली डर गई। लेकिन हमने एक अमेजिंग चीज़ देखी सरफेस वेव्स को। अब वो कैसे देखा हमने कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेव्स हैं, है ना, वो जनरेट हुई, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ हमने देखा था, ये देखिए, ये हमारी वेव्स, ये वो शरारती बंदा जिसने इस बॉल को फेंका था, ये बॉल गई थी अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ था, वेव्स जनरेट हुई थी कुछ इस तरह से। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। जब इस बच्चे ने वेव जो इस बॉल को फेंका तो उसके अंदर जो है वो वेव्स जनरेट हुई है। तो सरफेस वेव्स क्या होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, और वी कैन से दैट a combination of transverse and longitudinal motion that is known as your surface waves. इसके एग्जांपल्स है रिपल्स ऑन वाटर। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई वाटर, स्टिल वाटर है, और जनरली हम लोग स्टिल वाटर को स्टिल वाटर रहने नहीं देते हैं, क्योंकि पत्थर फेंकने में अलग ही मजा आता है लोगों को, तो वो पत्थर फेंक देते हैं जिसके कारण उसके अंदर रिपल्स जनरेट होती है। तो वो बेसिकली दोनों टाइप की वेव्स को अपने कैरी करती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को भी, जिसके अंदर हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को भी देख सकते हैं, और आपकी जो सेकंड वेव्स है दैट इज ट्रांसफर वेव्स, दोनों उसके अंदर देख सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ऑल दोस 3 and 4 पॉइंट्स। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है, पहला, वेव्स क्या होता है, वेव्स आर द डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। सेकंड हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर दोस वेव्स व्हिच नीड द मीडियम टू प्रोपेगेट। उसके हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स, जो क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ से ध्यान रखें इसमें, these are
परपेंडिकुलर, ऐसा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमने इसमें दोनों टाइप की वेव देखी थी, हमने ईएम वेव्स को भी देखा था, है ना। तो वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बना के मूव करती है आगे की तरफ, किसकी डायरेक्शन में, दैट इज इन द मोशन और इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन। सेकंड हमने देखा था लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, इसका एग्जांपल था साउंड वेव्स। उसमें क्या होता है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है। ये देखिए हमने कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखा था। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा, दैट इज सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स क्या होती है, वो वेव्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम दोनों तरह के मोशन को देख पाते हैं, जैसे कि आपको लॉन्जिट्यूडिनल और आपका सेकंड फर्स्ट वन दैट इज ट्रांसवर्स वेव का, हम दोनों नेचर को देख पाते हैं। सो दैट एग्जांपल इज रिपल्स इन द वाटर। नाउ विल मूव टू द मेन टॉपिक दैट आर आवर wavelength, frequency, amplitude, wave speed, phase difference, in phase and out of phase। तो ये सब हमारे जो है नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इसकी तरफ जंप करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस बेसिक टॉपिक्स। सो जस्ट मूव हियर। ये हमने बना लिया है कुछ इस तरह से हमारा वेव के लिए स्ट्रक्चर। Now let's see here, we have this waves, कुछ ऊपर कुछ नीचे, फिर कुछ ऊपर और कुछ इस तरह से, ये बन गई हमारी वेव। अब इसमें हम लोग वही फिर से लेबलिंग कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबलिंग करना। ये आपके पास हो गया y, नेगेटिव y, x, और ये बन गई आपकी वेव्स। तो वेव्स तो हमें पता चल गया कि वेव्स क्या होती है। वेव्स आर नथिंग बट द डिस्टर्बेंस or the oscillation that transfer energy from one place to another without the transport of matter। so ये आपकी होगी डेफिनेशन वेव्स की। तो वेव्स हमें समझ में आ गई। अच्छा, ये कहीं ना कहीं किसी तरह की वेव होगी। अब यहाँ पर हमने इसको ओरिजिन ओ पॉइंट ले लिया है। नाउ आफ्टर दिस जो पहला पॉइंट आता है इनकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर, वो है आपके पास फर्स्ट, दैट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ। अच्छा, नाम से थोड़ा लग रहा है कि किस चीज की लेंथ हमको मेजर करनी है। किसकी लेंथ मेजर करनी है, वेव की। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट ओ से। हम इसको नेम दे देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट लेट से ओ से ए तक गई, फिर ए से बी एंड देन सी, दीज आर द पॉइंट्स। ये इसका जो है CREST, क्रेस्ट, एंड दिस इज द ट्रो, TROUGH। ट्रो जो है काफी कुछ टफ से मिलता हुआ लगता है, बट दैट्स ओके। और ये क्रेस्ट चेस्ट से मिलता हुआ लगता है। तो चलिए अब देखिए, चेस्ट से मिलता हुआ है तो चेस्ट क्या होता है, इंसान चेस्ट को हमेशा ही अपना, जैसे आप आर्मी में जाते हो तो वहां पर आपको चेस्ट दिखाने पड़ते हैं, पावर दिखानी पड़ती है। सो दैट इज ऑन द टॉप। एंड ट्रो टफ से मिलता है। तो टफ सिचुएशन में आती है तो इंसान कहाँ नीचे चला जाता है, तो गर्त में चला गया यहाँ पर, टॉप बॉटम, टॉप एंड बॉटम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं और हम लोग देख रहे थे वेव लेंथ के बारे में। तो वेव लेंथ, वेव एंड लेंथ, लेंथ एंड वेव। यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इस ओ पॉइंट से यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, फिर यहाँ से ये यहाँ पर नीचे आया है। ऐसा दो, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हाफ हाफ साइकिल है। इसको मिला दिया जाए तो कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, है ना। ऊपर वाले को नीचे वाले को मिला दिया जाता। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं वेव लेंथ की, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और कंप्रेशंस और ट्रो और एक्सपेंशन। अच्छा, आप लोग भूल तो नहीं गए ना जो हम लोगों ने अभी कंप्रेशन और एक्सपेंशन पढ़ा था, एक्सपेंशन पढ़ा था। ये है हमारे पास, है ना, यहाँ गया हमारे पास है ना। इट इज कंप्रेशन, इट इज एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और कंप्रेशन। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहां अगर हम लोग लेट से वेव यहां से स्टार्ट हुई है इस पॉइंट ओ से, तो इस बी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, उसका एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। तो यहां से यहां तक जो आपके डिस्टेंस आया है, दैट इज योर वेव लेंथ। इट इज लाइक दिस।
अच्छा, डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो डेफिनेशन के हिसाब से भी हम चल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इस टॉप से इस टॉप तक भी आप लेंगे तो वो भी इसका क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। या ट्रो से ट्रो तक चलें तो भी उसका वेवलेंथ होगा। So I hope that you understand the definition of wavelength. So wavelength is clear. Now we'll move to the next point, that is its frequency. हम लोग रोमन लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, रोमन लैंग्वेज बड़ी खराब लैंग्वेज है, उसमें इतने सारे टर्म्स बनाने पड़ते हैं, अगर आपको उसमें बड़े नंबर लिखना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो 1 2 सेकेंड हमारे पास आ गया है फ्रिक्वेंसी, FREQUENCY। वैसे अंग्रेजी बड़ी ही मजेदार लैंग्वेज है। फ्रिक्वेंसी को हम लोग और इजी वे में लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको इस वे में लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक जंप करते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? दैट इज अ टॉपिक टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी। अच्छा, तो इसमें अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या आ गया, ये देखो यहाँ पर ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है ओ से, और वो गई है इस पॉइंट बी तक। हम अभी बी तक लेके चल रहे हैं उसे, मान लो उसको बहुत धीरे धीरे चल रही थी वो, यहाँ से आगे जाने में उस वेव को लगा 1 सेकेंड। इट टेक्स 1 सेकेंड। ओके, लेट्स से यहाँ से हम लोग लेते हैं उसको, यहाँ से आगे जाने में लगा 1 सेकेंड। वेव बेचारी बूढ़ी हो गई होगी, बहुत स्लो चल रही है, तो यहाँ चलते हुए गई ऐसे और या ओ से बी तक पहुंची है, तो उसको 1 सेकेंड लग गया। तो जो उसको टाइम लगा दैट इज 1 सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव है उसको लगा कितना, 1 सेकेंड लगा। सो जस्ट प्लग दैट वैल्यू 1 अपॉन 1, दैट इज 1, है ना। 1 अपॉन 1 आप लोग कुछ और मत लिख देना, है ना। 1 अपॉन 1 ऐसा भी मत करना, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, या क्या 1 अपॉन 1 इसको कट कर दो, 1 अपॉन 1 इज 0, है ना। ऐसा कभी नहीं करना, खासतौर पर बायो वाले ऐसा बहुत ज्यादा करते हैं। क्या, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, यू आर गेटिंग हियर फ्रीक्वेंसी एज 1, बट व्हाट इज 1, इसकी यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन टी इज, ओके, इसको आप सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है दैट इज नोन एज हर्ट्ज। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 HERTZ, 1 हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट हो गई है। तो चलिए हमने दो चीजें समझ ली है, पहला हमने समझा वेव लेंथ और दूसरा हमने समझा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर उसने 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट किया, क्या हो कोई बहुत भयानक सी वेव आ जाए, वो 1 सेकंड में यहाँ चलना शुरू किया, उसने एक ही सेकंड में बहुत सारे ऐसे साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, है ना, 1 2 या 2 से ज्यादा उसने साइकिल कंप्लीट कर लिए, या 1 सेकंड में हम कुछ नंबर्स लेके चलते हैं, लेट्स से उसने 1 सेकंड के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं अपने, है ना। तो हम ये कहेंगे कि अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, इट्स 2 हर्ट्ज। उसने जितने ज्यादा साइकिल्स को कंप्लीट कर लिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, है ना, पर सेकंड जितने हो रहे हैं, हम उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में भी कई इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें हो गई है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दो थिंग्स। हम लोग थोड़ा कलर कर देते हैं। ये आपके पास हो गया ना, ये वेवलेंथ को आसानी से एक्सप्लेन करने में हमें मदद करेगा। नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एम्पलीट्यूड। सो द थर्ड टॉपिक इज AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। तो अब एम्पलीट्यूड को हमें समझना है। चलिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि एक गाना भी है एम्पलीफायर, है ना, एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर, और कई जगह हम उसका यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो एम्पलीट्यूड क्या है, इस जो आपके पास वेव है इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से इट इज, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये। तो ये जो है ना मिनिमम पॉइंट है इसका, या इसको हम बोल सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन, यहाँ जो इसकी क्या है, रेस्ट पोजीशन। यहाँ पर आके बेचारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट कर रहा होगा इस पूरी ओरिजिन पे। सो लेट्स से इट इज द रेस्ट पोजीशन, उसको नाम दे देते हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट इज रेस्ट पोजीशन। रेस्ट
पोजीशन। अच्छा, आपको देख के लग भी रहा होगा बेचारा यहाँ पर ऐसे फ्लैट सरफेस है, यहाँ कहाँ कहाँ है ना, सीढ़ी टाइप का है या यूं कह सकते हैं स्लोप है, बेचारा यहाँ कैसे रेस्ट करेगा? यहाँ है रेस्ट करने के लिए उसके पास जगह, ऐसे टांगे फैला के यहाँ पे सो जाता होगा। तो ठीक है, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ जो उसका रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस वेव के अंदर, मैक्सिमम वाला, ऐसा नहीं कि यहाँ से बोला अच्छा ये भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे ये वाला, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, बट हम बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ आपको अच्छा दिखा देगा, ये यहाँ से गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ ना। हाँ, वो हम लोग कहते हैं कई बार एड़ी चोटी, है ना, तो किसी इंसान की ये उसकी एड़ी और यहाँ उसका सर हो तो ये उसकी चोटी। तो वैसे ही रेस्ट से लेकर टॉप तक का जो पॉइंट है ना, यहाँ उस वेव के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द amplitude of that wave. So I hope that you understood here the amplitude, maximum displacement of a particle from rest position related to energy is known as the amplitude. चलिए यहाँ पर हमारे पास ये amplitude भी क्लियर हो चुका है. It is the amplitude. It is generally denoted by a or sometimes small a. किसी से भी कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं उसको आप इक्वेशंस के अंदर भी यूज़ करें. ऐसा नहीं कि कहीं पर आपने ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया फिर बाद में उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, तो एक जैसा टर्म से लेकर चलें. तो यहाँ पर हमारे पास इतने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं. अब जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज द फोर्थ वन. हम लोग फिर रोमन वर्ड्स या रोमन लेटर्स में नहीं जाएंगे. इट इज द फोर्थ वन. इट इज वेव स्पीड. वेव स्पीड, है ना, हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, है ना. एक बार उसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं. इट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी है तो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू होता है 1/t, है ना, बस इतना हमें लगेगा. और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, HERT से. तो अब हम बात करें वेव स्पीड की. चलिए हम लोग अपने लीनियर मोशन में जाते हैं. कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका डी हुआ. लेट्स से उसकी स्पीड जो है वो ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो टाइम लगा दैट इज टी. तो हम यहाँ पर स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है SPEED. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम. चलो हम लोग यहाँ पर जो स्पीड है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, कई बार v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर वेव प्रोपोगेशन लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद v, है ना. तो पहले हम लोग इसको ही समझ लेते हैं. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस इज d अपॉन t. तो ये तो हमारे पास आ गया, है ना, लीनियर मोशन के लिए. इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऐसा यूनिट. तो ये इसकी यूनिट हो गई है. अच्छा, अब हम लोग वेव की बात कर रहे हैं. तो वेव तो भैया जी बड़ी ही विशाल क्या चीज़ होती है, ऐसे कुछ प्रोपोगेट कर रही है, ऊपर नीचे, ये नहीं कि सीधे सीधे ट्रेवल करें. हाँ, तो चलिए हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं. कहाँ था हमारा? वेव स्पीड. तो वेव स्पीड के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं टर्म दैट इज हियर v. So wave speed is speed at which the disturbance travels. अभी जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था, है ना, हमने देखा था सबसे पहले पॉइंट के अंदर, वो उस बच्चे ने, है ना, पत्थर फेंका था, तो ऐसे कुछ उसके अंदर वेव्स जनरेट हुई थी. तो अब ये जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना, यहाँ से यहाँ, वैसे हालांकि इसकी स्पीड जो है बाद में रिड्यूस होती जाती है, हमेशा जैसी नहीं रहती है. तो हम बात करें वेव स्पीड की. व्हाट इज वेव स्पीड? स्पीड एट विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स, दैट इज नोन एज योर वेव स्पीड. तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हम लोग उसको पहले तो डायरेक्ट लिखेंगे फिर उसको डेराइव भी करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा. तो ये हमारे पास आ गया है वेव स्पीड. फ्रीक्वेंसी है तो उसकी यूनिट होगी क्या? हर्ट्ज. एंड लैम्डा is measured in your meters. So here we have speed, but here the important point is
वेव स्पीड को हम लोग ने ये डेराइव कैसे कर लिया, ये कैसे आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले जाते हैं हमारे बेसिक मोशन पे, है ना? आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पता ही है। सो लेट्स से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमारे पास कोई वेव है स्टूडेंट, ऐसी कोई वेव है जो कि ऐसे कुछ लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसके अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, लेंथ, है ना? तो ये था आपका क्या वेव लेंथ, एक कंप्लीट साइकिल, दैट इज योर लैम्डा। तो हम उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कि चलो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि चलो लैम्डा कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, इसको बनाते हैं फिर से, हाँ, लैम्डा अपॉन टी। फिर हमने देखा था स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, एंड द रिलेशन वाज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर हम चाहें तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू लैम्डा, रिप्लेस कर दो इसे f से, so what you will get here v is equals to frequency into lambda। तो यहाँ से आपके जो स्पीड है, या हम जिसको बात करते हैं वेव स्पीड की, उसका हमें डायरेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टूडेंट बहुत सारी चीजें समझ ली है। हमने समझा सबसे पहले वेव्स क्या होती है, वेव्स के टाइप्स, जैसे कि वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं उसके, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। फिर हमने उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, जैसे कि क्रेस्ट क्या होता है, ट्रो क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव स्पीड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक तो नहीं है, वैसे आप लोगों के सिलेबस का टॉपिक है। सो दैट टॉपिक इज फेस। अब ये जो फेस है, हम उसको यहाँ पर अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्ड्स में लिख लेते हैं, इट इज PHASE। अच्छा, जो फेस है काफी कुछ मिलता जुलता है, लाइक योर फेस, है ना? तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, एग्जामिनेशन में ऐसा ना करें कि फेस, है ना, फेस डिफरेंस को फेस डिफरेंस लिख के आ जाए, है ना, और दो लोगों के फेस बना दें उसके अंदर, है ना, कि इसका फेस ऐसा है, इसके कान बड़े, इसके नाक बड़े, और इसके कान नाक छोटे, वैसे, है ना? तो इट इज फेस एंड फेस डिफरेंस, टू मच, है ना? स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो पूरा काम लग जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं फेस के बारे में। सो फेस क्या होता है जनरली? फेस मतलब होता है स्टूडेंट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद इन अ वेव साइकिल। क्या करता है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी भी जो वेव है जो प्रोपेगेट हो रही है ना, उसमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसका जो मैथमेटिकल है, चलिए पहले हम इसके डायग्राम बना लेते हैं ताकि डायग्राम से समझने में आसानी हो। ये हमने ले लिया एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए, या वाई एक्सिस के लिए ले लिया हमने। अब ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। कहाँ गया एक्स एक्सिस? ये है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम इसके अंदर प्रोपेगेट करवाएंगे एक वेव को जो ऐसे कुछ प्रोपेगेट हो रही है। और कुछ इस तरह से आगे ये बढ़ रही है। ये पटरी से नहीं उतर गई है, तो दरअसल यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही है। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा वेव चलते चलते पटरी से भी उतर जाती है, लाइन से भी बाहर चली जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड्स। ये आपकी वेव हो गई है। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे वेव के बारे में, उसमें हमने देखा वेव क्या होती है, फिर हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फेस और फेस डिफरेंस। तो हमने फेस डिफरेंस की डेफिनेशन देखी, इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद इन अ वेव साइकिल। अब इसके अंदर हम लोग इसका पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये y हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास -y, ये हो गया आपके पास x। ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो नाउ अगर हम लोग यहाँ पर इसके मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं
बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट जो k है, k इज द वेव नंबर, हियर k इज इक्वल्स टू वेव NUMBER, वेव नंबर। जो आपके पास x है, x इज द पोजिशन, x इज इक्वल्स टू पोजिशन। देन आपके पास t है, सो t इज द टाइम। देन आपके पास आ गया ओमेगा। तो अगर आप लोगों ने 11th की फिजिक्स पढ़ी हुई अच्छे से तो आपको पता होगा ओमेगा क्या होता है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन आपके पास आता है फाई। सो जो फाई है यहाँ पर, दैट फाई इज योर फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। तो ये सब उसके अंदर डिफाइन करने की चीजें हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज फेज डिफरेंस। चलिए फेज डिफरेंस को पहले पढ़ते हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग फेज को वाला फेज ना पढ़ें, फेज डिफरेंस, नहीं तो चेहरे का डिफरेंस आप लोग लिख के आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, DIFFERENCE। सो इट इज और फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन फेज बिटवीन टू वेव्स और 2 पॉइंट ऑन द सेम वेव। अगर आपके दो वेव्स हैं, किसी भी एक लाइन में अगर दो वेव्स मोशन में है तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, या तो फिर एक ही वेव के अंदर जो दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, दैट इज नोन एज योर फेज डिफरेंस। सेकंड इसके अंदर पॉइंट आता है स्टूडेंट इन फेज और आउट ऑफ फेज। ये जो दो टॉपिक है इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला उसके अंदर आता है इन फेज एंड सेकंड आता है प्लस आउट ऑफ फेज। तो जो इन फेज होता है उसमें क्या होता है, लेट्स से वी हैव दिस wave which is propagating from here to this point। एक वेव ये है हमारे पास। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब हम फेज में दो चीजों की बात करें, इन फेज और आउट ऑफ फेज, तो इन फेज में क्या होता है, इफ टू वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड देयर पीक्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, दे अलाइन एट द सेम टाइम, सो वी कैन सी दैट दे आर इन द सेम फेज। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से हमारे पास दो वेव्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, एक वेव ये है और हमने एक और वेव ले ली है, उसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा। सो लेट्स से दिस इज द सेकंड वेव, है ना, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब देखो ये जो दो वेव है ये अलग अलग वेव है ना, मैं इनको एक साथ दिखाने के एक साथ रख दे रहा हूँ। ये इस तरह की वेव्स है कि जब हम इसको एक साथ रख रहे हैं तो इनके जो क्रेस्ट है, या जिसको हम पीक्स बोल सकते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं उसके ट्रो या बॉटम, ये क्या हो रहे हैं, एक साथ अलाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे रखा तो अब हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने ढक लिया कंप्लीटली, उनके जो टॉप है वो, जिसको पीक्स बोल रहे हैं, वो अलाइन हो रहे हैं, है ना, और जो उसके क्रेस्ट है वो भी अलाइन हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इन फेस होना, है ना। मैं उसको दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर रख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए दोनों वेव्स। अब जो दूसरी चीज होती है वो होती है आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस होना, या उसको अगली चीज हम लोग देखेंगे कि वो कैसे 180 डिग्री फेस में चेंज होगा, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं आउट ऑफ फेस। लेट्स से हमारे पास एक वेव है ऐसी कुछ, ये वेव है, और जो सेकंड वेव है वो भी स्टार्ट यहीं से हुई है ना, लेकिन वो कुछ इस तरह से है। अगेन आई विल चेंज द कलर सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसका जो पीक है वो यहाँ पर है, मगर इसका पीक यहाँ पर है, इसका जो ट्रो है वो यहाँ पर है, जो येलो वाली है उसको कलर वाइज बात करते हैं। ये येलो वेव है उसका जो पीक या क्रिस्ट है वो यहाँ पर है, मगर जो ये वाली वेव है इसके लिए क्या है, ये जो रेडिश कलर की जो वेव है उसके लिए जो क्रेस्ट है वो यहाँ पर है, इसका जो ट्रो है वो यहाँ पर है येलो का, और रेड वाले का यहाँ पर है। तो दीज टू आर आउट ऑफ फेज। नाउ स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड in phase, out of phase. Now we'll move for the next thing, that is, let's say if you have two waves, here we have two waves, एक काम करते हैं पहले इसके लिए हम लोग एक एक्सेस बना लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव दिस एक्सेस, तो एक्सेस को समझाना आसान रहेगा हमारे लिए। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो वेव्स हैं कुछ इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ये वेव जो है प्रोपेगेट हुई है, इधर और इधर, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ये आगे की तरफ प्रोपेगेट हुई है।
ओके, तो ये हमारे पास एक वेव आ गई है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, लेट्स से वी हैव अनदर वेव, वो भी यहाँ से यहाँ तक गई है। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट विद ग्रीन कलर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेव है वो किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है कि या ये हमारे पास वेव बन गई है कुछ इस तरह से। अब हम इसको बोलते हैं क्या, दैट हैव 180 डिग्री फेज शिफ्ट और फेज चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए ये इसकी क्या है, इट इज फ्रॉम हियर इट इज 90 डिग्री लाइक दिस, एंड इट इज फ्रॉम हियर इट इज अगेन 90 डिग्री। सो इट इज 180 डिग्री फेज चेंज। ओके, ये टॉप पे है ये बॉटम पे है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पूरे के पूरे वेव ऑप्टिक्स के फर्स्ट एंड सम बेसिक टॉपिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये थे हमारे सारे टॉपिक इसके अंदर जैसे हमने कवर किया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye students.